Hello everyone, welcome to our YouTube channel Step by Step Learning. I hope you're doing well. My name is Shreya Jamwal. इस चैनल में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज ताकि आप सब उन कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकें, जिसमें हम कवर करेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड के डिफरेंट चैप्टर्स को। आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के राइट साइड पे एक रेड कलर का बटन है, आपको जाकर इसको प्रेस करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब के लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने क्लास 7th की साइंस का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था और इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि एनिमल्स अपना फूड कैसे इनटेक करते हैं ना, स्वेलोइंग से। ये सब पढ़ा था हमने, कौन सा चूई करता है ना, बाकी सबके डिफरेंट होते, किसी का स्क्रैपिंग था। वैसे ही हम आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग एनिमल्स में, जैसे अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं डाइजेशन, अगर हम पढ़ रहे हैं फूड इनटेक कर रहे हैं तो फूड जा कहाँ रहा है बॉडी में, वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने स्टार्ट किया था पढ़ना ह्यूमन बींग्स से, ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स अपने माउथ से स्टार्ट करते हैं फूड इनटेक करना और रिमूव कहाँ से करते हैं अपना वेस्ट, एनस से, ठीक है। और ये सारी क्या थी, एलिमेंट्री कैनाल थी, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस थी, है ना, जैसे माउथ है, फिर एसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये सारा किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर माउथ में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था माउथ से स्टार्ट किया था। हमने कहा था माउथ में जब हम फूड लेते हैं तो हम अपनी टीथ की हेल्प से क्या करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पीसेस में। ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि सलाइवा में जो हमारा सलाइवा है ना, सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा स्क्रीट करता है, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिससे हमारा फूड जो है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम इनटेक करते हैं, हमें वो फूड बॉडी के अंदर उस फॉर्म में नहीं चाहिए होता है, मुझे ग्लूकोज की फॉर्म में चाहिए होता है। तो क्या होता है, हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, जो सलाइवा को स्क्रीट करते हैं, उनमें एंजाइम्स होती हैं, तो फूड जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होके उसमें थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है हमारा फूड, ताकि वो अच्छे से अंदर डाइजेस्ट हो सके। तो फर्स्ट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे माउथ से स्टार्ट हो रहा है ना, टीथ का पूरा हेल्प हो रहा है इसमें। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टंग पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब हम फूड च्यूइंग करते हैं अपनी टीथ की हेल्प से, उसके बाद वो क्या हो जाता है, टंग उसको क्या करती है, हेल्प करती है सलाइवा को उसके साथ मिक्स करने में फूड को, और फिर क्या करती है, उसको सेकंड स्टेज आ जाती है, एसोफेगस वहाँ पे भेज देती है। साथ ही साथ हमने पढ़े थे कि हमारे टंग के ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। पढ़ा था ना हमने, खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सारे टेस्ट बर्ड्स थे जो हमें पता चल जाते हैं हमारे टंग की हेल्प से, है ना। टंग में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स थे, ये हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड वाला पोर्शन, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट पढ़ लिया था कि माउथ है, उसके बाद माउथ के बाद से कहाँ जाएगा, वो एसोफेगस में जाएगा। तो आज हम एसोफेगस से स्टार्ट करेंगे। देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, एक लॉन्ग माउथ ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस पे खत्म होती है, जिसमें से हमने माउथ को बकल कैविटी भी बोला जाता है, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फूड पाइप। फूड पाइप क्यों बोला गया है, देखो हमारे यहाँ से मतलब जब हम माउथ से अंदर जब हमारा खाना जाएगा, उसके बाद दो अलग अलग पोर्शन बन जाते हैं, एक विंड पाइप होती है, एक फूड पाइप होती है, ठीक है। फूड पाइप जो होती है वो आपको पता है वो फूड के लिए होगी, जो विंड पाइप है उससे आप क्या करोगे, आप आपकी जो ऑक्सीजन आप इनटेक कर रहे हो, ठीक है, वो ऑक्सीजन एक ये जो हमारी गैसेस एक्सचेंज हो रही है उसके लिए काम आता है। तो जो फूड पाइप है, जिसको हम एसोफेगस भी बोलते हैं, तो इसके जो सेकंड पोर्शन जो खाना है वहाँ से स्लाइड होकर कहाँ पे चला जाएगा, एसोफेगस में, और उसके बाद सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज क्या हो जाती है, स्टमक। तो अब हम पढ़ेंगे एसोफेगस में क्या होता है इसका। देखो, द टंग रोल्स स्ट्रेट इनटू अ बॉल एंड पुशेस इट शॉर्टर मसल ट्यूब कॉल्ड द फेरिंग्स। देखो, जो हमारा माउथ है, हमने माउथ से खाया इसको, इसके बाद ये क्या होएगा, अंदर लेके जाएगा उसको। देखो ध्यान से, ये रहा आपका फेरिंग्स, ठीक है। इसको इसकी बात की, अब खाना जब माउथ से इस वाली स्टेज पे जाएगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ओसोफेगस आता है, ठीक है। फ्रॉम द फेरिंग्स द फूड गोज इनटू द लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द ओसोफेगस। उसके बाद वो ओसोफेगस में जाता है। फूड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग इनटू द विंड पाइप बाय अ स्मॉल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस का क्या रोल है, हालांकि आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ोगे इस चैप्टर में, पर फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपके माउथ के बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद साथ ही क्या होता है, एक फूड पाइप होती है जो बिल्कुल नीचे, मैंने आपको बताया था उसे क्या बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं फूड पाइप को, लेकिन उसी के साथ ही विंड पाइप भी होती है,
ठीक है। अब विंड पाइप में खाना ना चले तो उसको बंद करके रखना पड़ेगा ना, तो जो फ्लैप होता है ऐसे करके बंद करता है जो उसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्लियर? एवरी टाइम वी स्वेलो द एपिग्लोटिस क्लोज द विंडो, जब भी हम खाना खाते हैं तो वो एपिग्लोटिस क्या करती है, उस विंडो को बंद कर देती है ताकि हमारा खाना जो है वो विंड पाइप में ना चला जाए। कभी कभार ऐसा होता भी है कि चला जाता है, तो कभी कभी आप देखो कि नोज़ के थ्रू आपका खाना बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि खाना खाते टाइम ज़्यादा बातें भी नहीं करना चाहिए, तो कभी कभार ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। देखो, जब व्हेन इट फॉरगेट्स टू टाइम इट्स मूवमेंट, फूड और वाटर एंटर्स द विंड पाइप, वी चोक एंड वी चोक। कभी कभार क्या होता है, हमें जब हम खाना खा रहे होते हैं, हम बात करते हैं, तभी कहते हैं खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। जब हम बात करते हैं तो हमारा खाना क्या हो जाता है, माउथ में जो हमने जाना था कहाँ पे एग्जैक्टली, वो कहाँ जाना चाहिए था, असोफेगस में, लेकिन बात करने की वजह से वो कहाँ चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है। ठीक है, और हमें चोक हो जाता है। द पैसेज ऑफ फूड बैक इनटू द बकल कैविटी इज कॉल्ड रिग्यूरेशन। इसने कहा द पैसेज ऑफ फूड, जो खाना पैसेज का मतलब क्या होता है, जाना। ठीक है, द पैसेज ऑफ फूड बैक इनटू द बकल कैविटी, बकल कैविटी होगा माउथ में। जब आपका खाना वापस माउथ में आ जाता है, आप उसको क्या बोलते हो, रिग्यूरेशन बोलते हो। ठीक है, जब आपका खाना वापस आपके माउथ में आ जाता है, आप उसको रिग्यूरेशन बोलते हैं। कभी कभार होता है ना, आप खाना खा रहे होते हो और आपको ऐसा लगता है आपका खाना यहाँ तक पहुँच गया, तो वो खाना आपके माउथ में वापस आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिग्यूरेशन बोलते हैं। क्लियर? तो हम अब आप डायग्राम में यहाँ देखो, हमने जो मेन पार्ट्स पढ़ने हैं। देखो यहाँ पे फेरिंग्स आपको पता चल गया, ये आपकी ओरल कैविटी थी, आप इसको माउथ बोल सकते हो। उसके बाद हमने एसोफेगस पढ़ लिया, ये एक पाइप होती है। ठीक है, ये पाइप आपको दिख रही है जो। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे स्टमक। देख लो स्टमक क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, किस शेप का है स्टमक, आप ध्यान से देखो स्टमक में काम क्या क्या होता है एग्जैक्टली। हमारा फूड जो है पार्शली ब्रेक डाउन, देखो माउथ में थोड़ा सा ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया, उसके बाद एसोफेगस में कोई काम नहीं है, एसोफेगस सिर्फ उसको नीचे लाती है, स्टमक तक पहुंचाती है। जब खाना स्टमक में पहुंच गया, उसके बाद इसका मतलब क्या हो गया कि उस पर अब काम होना स्टार्ट हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि स्टमक क्या क्या रिलीज करता है आपका ना, स्टमक आपका क्या रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है। स्टमक की वॉल किससे बनी हुई है और कौन सी एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम ये स्क्रीट कर सकता है, तो इसके बारे में हम स्टमक का पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया, एसोफेगस में क्या होता है। ओके, अब आ जाता है स्टमक। तो स्टमक आप ध्यान से अगर देखो तो स्टमक क्या है, एक जे शेप्ड है। ठीक है, ध्यान से देखो, आपने अब यहाँ डायग्राम में देखा होगा स्टमक, देखो आपको जे शेप लग रहा है ना, जे शेप में ये बना हुआ है, तो इसीलिए इसको बोला गया है कि जो स्टमक है, फूड ट्रेवल्स डाउन द एसोफेगस टू द स्टमक विच इज जे शेप ट्यूब एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल को देखते हो यहाँ पे, तो सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो आपको दिख रहा है इस पूरे कैनाल में, वो कौन दिख रहा है आपको, स्टमक ही। वाइड का मतलब हो गया चौड़ा। ठीक है, तो सबसे ब्रॉड पार्ट कौन सा दिख रहा है आपको, स्टमक ही दिख रहा है। द इनर वॉल ऑफ द स्टमक स्क्रीट म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव जूसेस। मैंने अभी आपको कहा कि हमारा जो स्टमक है उसकी वॉल्स, उसकी दीवार कुछ क्या रिलीज करते हैं, कुछ एंजाइम्स को वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, कुछ स्क्रीट करते हैं। जैसे कि वो क्या क्या स्क्रीट कर रहे हैं, म्यूकस स्क्रीट कर रहे हैं, HCl स्क्रीट कर रहे हैं और डाइजेस्टिव जूसेस स्क्रीट कर रहे हैं। अब इन तीनों के फंक्शंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे जो म्यूकस है ये क्या करता है, आपकी जो स्टमक होती है उसकी वॉल को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आपकी स्टमक क्या कर रही है, HCl स्क्रीट कर रही है, तो ज़्यादा एक्सेस में HCl स्क्रीट ना हो तो वो म्यूकस क्या करती है, इसको प्रिवेंट करती है, क्योंकि HCl एक एसिड है। अभी हमने खुद ही पढ़ा था कि HCl क्या होता है, एक बहुत ही, ऐसा को पता नहीं होगा पर फिर भी मैं आपको बता दूं, HCl क्या है, एक एसिड है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे एसिड और बेसिस क्या होते हैं, पर अभी के लिए आप याद रखो कि एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग केमिकल है। ठीक है, जिसको हम केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो आपके पेट में अगर HCl है तो आपको वो हार्म भी करेगा, लेकिन तब करेगा जब उसका कोई काम नहीं होगा। तो म्यूकस आपकी उस लेयर को बचाती है। कभी कभार आपको पेट में जलन पड़ जाती है, वो इसीलिए पड़ती है क्योंकि आपका HCl आपके पेट में ज़्यादा स्क्रीट हो जाता है और उसको कोई फूड नहीं मिल रहा होता उस टाइम डाइजेस्ट करने के लिए। दैट्स वाई आपको क्या होता है, बर्न होता है, जलन पड़ती है आपको पेट में। और लास्ट में आ जाता है डाइजेस्टिव जूसेस, वो स्क्रीट करता है। अब मैंने आपको बता दिया म्यूकस का क्या काम है। म्यूकस क्या करता है, आपके स्टमक की लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जो HCl है वो क्या करता है, जो भी आपके स्टमक में आप फूड आपके स्टमक में जा रहा है, आपको पता चल गया। अब जो फूड आपके स्टमक में है उसमें बैक्टीरिया होगा, उसमें एसिड होगा। ठीक है, तो जो बेस होगा ये HCl क्या करेगा, उस पर रिएक्ट करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके आपका न्यूट्रल बना देगा आपके उस जितना भी आप फूड खा रहे होगे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जूसेस हैं, ठीक है, तो डाइजेस्टिव से ही पता चल रहा है कुछ
पचा रहा है, ठीक है। तो हमने माउथ में देखा था कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो गए थे थोड़े से शुगर में। अब जो लास्ट ये जो सेकंड स्टेप था हमारा एसोफेगस, उसमें तो डायरेक्ट सिर्फ पैसेज ऑफ फूड हो रहा है। जो थर्ड था स्टमक, उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस है ये क्या करती हैं, जो आप प्रोटीन्स आपके खाने में होते हैं उसको सिंपल शुगर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इंटर इनटू सिंपलर सब्सटेंस। देखो कॉम्प्लेक्स, अब जब आप खाना जो खा रहे हो आपका खाना एनएस से क्या उसी फॉर्म में वापस आता है, ऐसा नहीं होता ना। आप जो फूड इनटेक कर रहे हो और जो आपका एनएस से वेस्ट बाहर निकल रहा है, उन दोनों में लॉट्स ऑफ डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि जो फूड आप इनटेक कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी लेती है, फिर बाद में जो वेस्ट बचता है उसको वो एनएस से रिमूव करती है, ठीक है। तो हमने स्टमक पढ़ लिया है कि स्टमक एग्जैक्टली क्या फंक्शन करता है, ओके। अब इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब आप डायग्राम में यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो बीच में पिंक पिंक कलर की बताई है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और बेसिकली ये देखो यहाँ से ये स्टमक से इस एरिया से कनेक्टेड है। अगर आप ध्यान से सोचो तो मेन काम जो है वो किसके अंदर हो रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आप देखोगे कॉइल्ड फॉर्म में, इस ऐसी फॉर्म में आपको मिलेगी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी मीटर लॉन्ग है, 7.5 मीटर लॉन्ग है, सबसे लॉन्गेस्ट जो हमारी बॉडी में ये बिलोंग करती है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ये सबसे लॉन्गेस्ट है, क्योंकि क्या है ये 7.5 मीटर है। ये इट इज़ द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, लेकिन कौन है, लिवर, ओके। अब जो लिवर है यहाँ पे इट लिखा हुआ है तो आप इसको यहाँ पे लिवर कर दो, ठीक है। जो लिवर है वो क्या है, हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी के अंदर। ये क्या स्क्रीट करता है, बाइल जूस को स्क्रीट करता है। कौन स्क्रीट करता है, लिवर, ठीक है। जो लिवर है वो हमारा क्या स्क्रीट करता है, बाइल जूस। कभी आप देखोगे बाइल जूस जो है, आपका जो यूरिन है, आप जो टॉयलेट करते हो, अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पीते हो तो वो येलो कलर का होता है, ठीक है। क्योंकि बाइल जूस जो है जो आपके लिवर से स्क्रीट होता है उसका कलर भी कौन सा होता है, येलो कलर होता है, ठीक है। और जो आप बाइल जूस स्क्रीट करते हो वो लिवर तो स्क्रीट कर देगा, लेकिन उसको स्टोर भी तो करना है। हर टाइम थोड़ी ना कि बाइल जो स्क्रीट होगा वो डायरेक्ट ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो बाइल जूस है वो कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। जब उसको लगता है कि फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है तो वो क्या करता है, बाइल जूस को स्क्रीट कर देता है, ओके। अब बाइल जूस जो है इसका काम क्या है, अब आप बोलोगे कि हमने स्टमक पढ़ा, स्टमक के बाद हम लिवर पे क्यों नहीं आए, लिवर के साथ ही पैनक्रियाज होती हैं, वो हमने उनकी बात क्यों नहीं की, क्योंकि ये इनका काम सिर्फ क्या है, हम लोग हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या देता है, ये सिर्फ जूसेस देता है। जैसे कि लिवर है वो क्या जूस देगा, बाइल जूस देगा। और बाइल जूस का काम क्या है एग्जैक्टली, जो बाइल जूस है वो हमारे बॉडी में जो आप खाना खा रहे हो उसमें फैट्स होगा, अगर आप ऑयल ले रहे हो, घी ले रहे हो, ये क्या है, इन सब में क्या है, फैट्स होता है। तो फैट्स को भी तो डाइजेस्ट करना है, नहीं तो आपकी बॉडी में आप मोटे जो होते हो, जिसको बोलते हैं चर्बी आपकी बॉडी में इकट्ठी हो जाती है, वो फैट्स ही होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसको ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है, और वो किस फोन करता है हमारी बॉडी में, लिवर से बाइल जो स्क्रीट होता है वो हमारी बॉडी में फैट्स को डाइजेस्ट करता है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद पैनक्रियाज आते हैं। पैनक्रियाज अगर मैं आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगी, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जो पैनक्रियाज है ये क्या स्क्रीट करते हैं, ये पैनक्रियाटिक जूस, जैसे लिवर में बाइल जूस स्क्रीट होता है वैसे ही पैनक्रियाज जो है वो क्या स्क्रीट करती हैं, पैनक्रियाटिक जूस स्क्रीट करती हैं। और ये भी कहाँ स्क्रीट होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्क्रीट होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात कर लो तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फूड है, आपको उसको क्या करना है, सिंपल फूड में चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपका कंप्यूटर जो है, ठीक है, अगर आप बात करो, एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, कंप्यूटर जो है हम अगर कोई इसको सम देते हैं करने के लिए कि 2 + 2 4 होता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कंप्यूटर क्या 2 + 2 की लैंग्वेज समझता है, नहीं समझता, वो अपनी बाइनरी लैंग्वेज समझता है जो 0 1 की फॉर्म में होती है। तो पहले वो उसको उसमें कन्वर्ट करता है, फिर हमें सॉल्यूशन देता है। वैसे ही हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं समझती, ठीक है, उसको ग्लूकोज चाहिए हमारी बॉडी को, तो वो क्या करेगी, उसको कन्वर्ट करेगी कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें, ग्लूकोज में। फिर फैट्स को किस में कन्वर्ट करेगी, फैटी एसिड्स में। अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स का काम कहाँ, माउथ में ही स्टार्ट हो गया था, मैंने आपको बताया था, ठीक है। फैट्स मैंने बात की थी अगर आपकी, तो वो कहाँ पे था, फैट्स जो था हमने क्या पढ़ा, बाइल जूस से होता है डाइजेशन, ठीक है। तो फैट्स जब बाइल जूस से होगा बाइल जूस से जब लिवर से जब बाइल जूस स्क्रीट होगा, ठीक है, बाइल जूस जैसे ही स्क्रीट हुआ तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में जितने भी फैट्स होंगे उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड में कर देगा और ग्लिसरॉल में कर देगा। वेयर एज जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट, ठीक है। ये हो गया हमारा सारा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या काम था स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पढ़ा था कॉइल फॉर्म में है, 7.5 मीटर ये लॉन्ग है,
तो लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, और लीवर क्या एक्सक्रीट करता है, बाइल जूस एक्सक्रीट करता है। बाइल जूस किस में हेल्प करता है, हमारे किसकी डाइजेशन करता है, हमारे फैट्स की डाइजेशन करता है और कन्वर्ट कर देता है फैट्स को किस में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस एक्सक्रीट करती है, और साथ ही साथ जो हमारे बॉडी में जितना हमने अभी तक माउथ से लेके हमारे स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन तक जितना भी पढ़ा, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, फैट्स फैटी एसिड्स में होते हैं, प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी तक ये पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब देखो हमारी बॉडी से सारे के सारे क्या हो गए, जितने भी मेन चीज़ें चाहिए होती है, फैट्स चाहिए होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, वो हमारी बॉडी ने ले लिया। लेकिन लिया कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली जाती कहाँ पे हैं, हमने पढ़ा है कि ब्लड में ये सब कुछ होता है, क्योंकि सारा कुछ कहाँ जाता है, ये ब्लड लेता है। इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, ब्लड की स्मॉल क्या होंगी, पाइप्स होंगी, जिसके थ्रू ब्लड जो है ये सारी चीज़ें ब्लड क्या कर देता है, ले लेता है। क्या ले लेता है, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब ब्लड ले लेता है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है लेना। स्मॉल इंटेस्टाइन एग्जैक्टली एब्जॉर्ब करती कैसे है, देखो The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like projections called villi. विलाई क्या होता है, देखो आपकी अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, दोनों साइड स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। विलाई का काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत पतली होती है तो आपका फूड वहाँ से जाने में प्रॉब्लम होती है और आपको उधर से ही न्यूट्रिएंट्स भी लेनी है आपकी बॉडी को। तो ये क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ताकि फूड जो है आराम से वहाँ से पास कर जाए और हमारे ब्लड को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिल जाए। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द, विलाई का जो सरफेस है ये क्या एब्जॉर्ब करता है, जितना भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको ये एब्जॉर्ब कर देता है। The absorbed substances are transported by the blood vessels to different organs of the body. अब ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इस कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, विलाई में। तो ये क्या करती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स होंगी ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेती हैं और हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को क्या करती हैं, पहुंचाती हैं। कैसे ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट हो गया, पंपिंग का काम कर रहा है, लंग्स को पहुंचाएगी, तो हमारी बॉडी में हर ऑर्गन को ये पहुंचाती हैं, ठीक है। Where they are used to build complex substances such as protein required by the body. This is called assimilation. Assimilation का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब जो भी आप ले रहे हो खाना, ठीक है, उसमें से जब आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो और बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बाय ब्लड, उस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब डायग्राम में देखो आप, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर डिफरेंट कलर की इसलिए दी गई है क्योंकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसके बारे में आप डिटेल में फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो उसका स्टार्टिंग का पार्ट है जो स्टमक से कनेक्टेड है, यहाँ पे स्टमक होता है इस एरिया में, तो इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है। आगे इसके फंक्शंस फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। जो बीच वाला पार्ट है इसे हम जुजुनम बोलते हैं और लास्ट वाला जो है इसे इलम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से कॉइल हो जाती है आगे। और ये जो पिक्चर है ये किसकी पिक्चर है, विलाई की। ये देखो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और देखो मिलियंस ऑफ विलाई, ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या है, विलाई हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम कौन करता है, विलाई करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, अब आपका फूड जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन ले लेता है फूड से। इसका मतलब जो फूड बचा वो तो किसी काम का ही नहीं है ना। तो अब उसके बाद जो उसका जहाँ पे उसने फिफ्थ एरिया जो फिफ्थ पार्ट में वो जाएगा वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड फूड दैट रिमेन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन देन पास इट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारी बॉडी को जो चाहिए फूड से उसने ले लिया। अब जो फूड नहीं यूज में आ रहा है उसको तो थ्रो करना है ना बॉडी से, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो पास होगा पहले। अब क्या होगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाइडर है, ठीक है, थोड़ी चौड़ी होती है एज कम्पेयर टू, यहाँ पे पिक्चर में देखो, एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन ये ब्रॉड होती है और छोटी होती है। वो 7.5 मीटर लॉन्ग थी और ये 1.5 मीटर लॉन्ग है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये क्या करती है, सब वाटर एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारी बॉडी में माउथ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक सिर्फ क्या लिए जा रहे थे, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स लिए जा रहे थे, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट किया जा रहा था, फैट्स को कन्वर्ट किया जा रहा था, न्यूट्रिएंट्स को, प्रोटीन को, ये सब लिए जा रहे थे हमारी बॉडी, हमारे फूड से। अब वाटर की तो बात की नहीं थी। अब जो हम खाना खा रहे हैं उसमें सॉल्ट का कंटेंट भी होता है, तो वाटर और सॉल्ट जो है ये कौन एब्जॉर्ब करता है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। वाटर और सॉल्ट हमारे फूड से कौन एब्जॉर्ब करता है, वाटर और सॉल्ट हमारे फूड से लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्ब कर देती है। और जो बाकी का वेस्ट बच जाता है वो आप देखोगे, आप जो हमारा वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है,
जिसे हम फेसिस बोलते हैं, वो सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। सॉलिड भी होता है लेकिन थोड़ा सॉफ्ट होता है, तभी हमारी बॉडी से वो ईजिली एक होल होता है जिसे हम एनस बोलते हैं, उससे वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। ऐसे समझ, ये रहा आपका एनस, ओके। यहाँ से आपका वेस्ट जो है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब आप एनस के बारे में पढ़ेंगे। एनस क्या है, मैंने आपको भी बताया, जो भी हम खा रहे हैं, जो वेस्ट हो जाता है उसे हम फेशियल बोलते हैं। जो फेशियल वेस्ट है वो एनस के थ्रू टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन का मतलब क्या हो गया, आपकी बॉडी से फूड जो वेस्ट होगा, जो आपने फूड माउथ से इनटेक किया होगा, उसे हम लास्ट में रिमूव करते हैं, ठीक है। जब सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ले लेता है तो रिमूव जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। क्लियर। तो अभी तक हमने ये सारे जो प्रोसेसेस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारी बॉडी में एग्जैक्टली होते हैं। आगे समझ, ठीक है। अब हमने स्टेप्स एग्जैक्टली पढ़े क्या क्या, हमने 5 स्टेप्स पढ़े हैं। पहला स्टेप क्या होता है, जब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, आपने चपाती, दाल, रोटी जो भी खाया, आपने उसको इनटेक किया, फूड है वो, ठीक है, उसको इनटेक किया, माउथ से किया इनटेक, ठीक है, वो क्या हो गया, इंजेशन हो गया, आपने ले लिया। डाइजेशन का मतलब क्या हो गया, एसोफेगस का काम इसमें नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ पास करता है फूड स्टमक में। तो डाइजेशन का काम कहाँ हो गया, स्टमक में हुआ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, हमारा फूड जो है वो थोड़ा सा सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, ब्लड में वो एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब करती है, मैंने अभी बताया था, फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करके करती है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में। ये सारा काम एब्जॉर्प्शन का कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट आ जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या होता है, एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कैरिड बाय द ब्लड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी ब्लड कैरी करता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और डाइजेशन में क्या होता है, जितना भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर रिमूव हो जाता है, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, खा तो हम आराम से लेते हैं लेकिन उसको रिमूव भी तो करना है ना बॉडी से। अगर आप वेस्ट निकालोगे ही नहीं बाहर, अगर आप वेस्ट बाहर नहीं निकालोगे बॉडी से, तो आपका तो वेस्ट इकट्ठा होकर आपकी बॉडी अंदर से क्या होना शुरू हो जाएगी, खराब होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए वेस्ट को रिमूव करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पिक्चर देखो, ये आ गया हमारा फुली डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम यहाँ डायग्राम से समझेंगे कि एग्जैक्टली हमारी बॉडी में क्या क्या हो रहा था। देखो, ये हमारा माउथ था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमने फूड अंदर ले लिया हमारे टीथ की हेल्प से। ये रहा सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो सलाइवा को स्क्रीट करता है, वो हमारे फूड के साथ। देखो, अगर सलाइवा नहीं होगा ना तो आपका फूड पूरा ड्राई रहेगा और वो अच्छे से एसोफेगस से अंदर नहीं जाएगा। तो सलाइवा का इंपॉर्टेंट रोल हो गया। इसका मतलब सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को स्क्रीट करेंगे, सलाइवा के साथ हमारा खाना मिक्स होगा। जब हमारा खाना मिक्स हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, एसोफेगस के थ्रू अंदर चले जाएगा। ये मैंने बताया था आपको कि विंड पाइप होती है, फूड पाइप होती है, ठीक है। तो खाना फूड पाइप में ना जाए, खाना विंड पाइप में ना जाए तो उसको कवर कौन करता है, एपिग्लॉटिस करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एसोफेगस के बाद स्टमक, यहाँ ये रहा आपका स्टमक, ठीक है। स्टमक में फूड चल जाता है जहाँ पे HCl होता है, म्यूकस होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। डाइजेस्टिव एंजाइम होती हैं। उसके बाद फूड जो है स्टमक के बाद कहाँ चले जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रहा आपकी सारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले यहाँ पे देखो, ये रहा आपका लीवर और ये रही आपकी पैनक्रियाज, ठीक है। ये रेड कलर का जो मैं डार्क वाला पोर्शन कर रही हूँ, ये रही पैनक्रियाज। तो क्या होता है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस क्रिएट करती है, लीवर बाइल जूस क्रिएट करता है। ये दोनों के दोनों जूसेस कहाँ गिरते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं, और ये कन्वर्ट कर देते हैं फुली हमारे प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में, एंड लास्ट जो बचता है वो कौन सा था, हमारे फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। ये सारा काम कहाँ हो गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब जो भी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, इसका मतलब उसको एब्जॉर्ब हमारी बॉडी करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी को भी तो ये सारी चीज़ें चाहिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही हैं। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ये सारी की सारी कहाँ चली जाएंगी, पूरी बॉडी और ऑर्गन्स को मिल जाएंगी। अब हमारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ से ले लिए, पीछे क्या बचता है, लास्ट में फूड में वाटर बचता है और सॉल्ट बचते हैं। जो वाटर और सॉल्ट होते हैं ये क्या होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन कैसे एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसमें भी वेसल्स होंगी। जब लास्ट में सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लिया तो सिर्फ फूड लास्ट में जो वेस्ट बचेगा उसको आप कैसे रिमूव करते हो, एनस से। लेकिन आपको हर टाइम पॉटी तो नहीं आती ना, तो वो क्या होता है, थोड़ी देर तक जो आपका वेस्ट होगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, ये रेक्टम जो पार्ट दिखाया गया है इधर स्टोर होता है, ठीक है। और बाद में जब आपको लगता है आपको वेस्ट रिमूव करना है, आप एनस के थ्रू अपने वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल सकते हो। क्लियर।
ठीक है। आपको गॉल ब्लैडर भी मैंने बताया था, गॉल ब्लैडर क्या करता है, थोड़े टाइम तक बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। और यहाँ तक हमने जो आज पढ़ा है ये क्या था, हमारा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कौन से एनिमल्स, मैंने आपको कहा था ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ग्रास नहीं खाते, है ना। तो एग्जैक्टली हमारा जो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम से थोड़ा सा अलग होगा। वेयर एज सारे एनिमल्स भी घास नहीं खाते हैं, तो हम सिर्फ ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। हम काऊ के बारे में पढ़ेंगे कि काऊ के बॉडी में एग्जैक्टली डाइजेस्ट खाना होता कैसे, ग्रास कैसे डाइजेस्ट होता है, क्योंकि हम ग्रास क्या एग्जैक्टली, सेलुलोज। अब हम में तो सेलुलोज डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं नहीं, है ना, तो हम नहीं कर सकते ना वो चीज़, वो सिर्फ कौन करेगा, एनिमल्स ही करेंगे। इसीलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग होता है। हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है वो किसका पढ़ा है, ह्यूमंस का पढ़ा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसका पढ़ेंगे, ग्रास ईटिंग एनिमल्स का पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको पढ़ाऊँ आपको पीछे वाली वीडियोस आती हूँ और आप अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ इनको रिलेट कर सकें। ओके, टिल देन बाय। आयुष रजमवाल साइनिंग अप टुडे। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स में, कजन्स में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियोस का कंटेंट हमारा वैल्यूएबल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और अच्छे से कुछ करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून।